Akshat, hi. Hello. Yeah, we will just wait for like 2 5 minutes for the second person to join in, and then we will start. Okay? सर हेल्थ ठीक है अभी आपकी? हाँ, तबीयत तो काफी बेटर है, बस थोड़ा गला खराब है अभी। ओके, श्योर, हम्म, टेक सर। ठीक है। बस 5 मिनट वेट करते हैं। ओके। या ओके। तो ठीक है, नो इश्यू। फिर हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक वो नहीं आएंगे। ठीक है, सो जिसकी मिस्किन अपना पावर भी वगैरह खोल लो, मैं भी खोल रहा हूँ। ओके सर। या let me share my screen. या सो कल हमने बेसिक डेटा मॉडलिंग वगैरह कर ली थी। हम उसी के आगे बढ़ेंगे आज। ओके, आई थिंक मैंने सेव नहीं किया था। ओके, नो इशू। मैं फटाफट इसको रिक्रिएट कर लेता हूँ। कैसे रिकवर कर सकती है? Let's see if I can recover the file. Okay, I have recovered that.
सॉरी। ओके, सो लास्ट टाइम हमने डेटा मॉडलिंग वगैरह वाला पार्ट पूरा कर लिया था। डेटा ट्रांसफॉर्मिंग, पावर क्वेरी एडिटर क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, देन डेटा की मॉडलिंग कैसे की जाती है, मॉडल पे जाकर दिखाओ भी। तो दिस इज द मॉडल वी क्रिएटेड लास्ट टाइम, राइट? Yes, sir. दिस इज द मॉडल वी क्रिएटेड लास्ट टाइम, ठीक है। तो आज हम टेक्स्ट के साथ स्टार्ट करेंगे एंड जो हमारा सबसे पहला गोल रहेगा दैट विल बी टू क्रिएट अ डेट टेबल, ठीक है। डेट टेबल हमारा नीड क्यों है, नेसेसरी क्यों है? क्योंकि जो ऑर्डर्स वगैरह में हमारे पास ऑलरेडी ऑर्डर डेट है, उसके अंदर ना इंफॉर्मेशन बहुत कम है हमारे पास। उसमें से मैं ईयर, मंथ एंड डेट, सिर्फ ये 3 चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। मेरे पास इंफॉर्मेशन बहुत कम है। दूसरा कि भाई जो ऑर्डर डेट का मेरे पास कॉलम है, उसके अंदर मेरे को कुछ कस्टम अगर बनाना है तो मेरे को उसके लिए कॉलम डालना ही पड़ेगा। सो व्हाई नॉट आई क्रिएट ए सेपरेट डेट टेबल, ठीक है, एंड उसको मैं अपने पूरे डेटा के साथ लिंक कर दूं, ठीक है। तीसरा तीसरा इशू ये है कि भाई ऑर्डर डेट है, अब इसके अंदर एक डेट के मल्टीपल ऑर्डर्स भी होंगे और कई सारी डेट्स ऐसी होंगी जिसके ऊपर एक भी ऑर्डर नहीं है ना? तो ये वाली प्रॉब्लम भी होगी। सो इस सभी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए वी क्रिएट अ डेट टेबल, ठीक है। एंड डेट टेबल क्रिएट करना काफी सिंपल टास्क होता है। हमें सिर्फ मॉडलिंग में जाना है, यहाँ से विल क्रिएट अ न्यू टेबल, ठीक है। और जो पावर बीआई के अंदर हम टेबल्स वगैरह बनाते हैं, कॉलम्स बनाते हैं, मेजेस बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, दैट बेसिकली सिंपली वी डू बाय डेक्स क्वेरीज। तो हम यहाँ पे इसकी डेट टेबल की एक डेक्स क्वेरी लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को मेरे टेबल का नाम देना होता है, विच विल बी सिंपली डेट टेबल एंड इक्वल टू करके गेट द एक्चुअल कॉलम वाला पार्ट, ठीक है। अब सर ये कॉलम वाला कॉलम पार्ट में, सॉरी, कैसे, ये कॉलम कैसे ऊपर जो बार आया है लिखने के लिए, ये खुला कैसे? मैं मॉडलिंग में जाके न्यू टेबल पे क्लिक किया मैंने। ओके ओके, श्योर। हाँ जी, टेंशन नहीं हो रही है, सॉरी। मैंने यहाँ पे अपने टेबल का नाम दे दिया, इसको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अपने टेबल का नाम दे दिया। इसके बाद मैं सिंपल एक फंक्शन यूज करूंगा ऐड कॉलम्स का, ठीक है। ऐड कॉलम्स के अंदर अब मैं अपने कॉलम्स का नाम डिफाइन कर सकता हूँ एंड पावर बीआई में जब मेरे को टेक्स्ट क्वेरी वाले इस पैनल के अंदर नेक्स्ट लाइन में आना होता है, एंटर करना होता है बेसिकली, तो मैं सिंपली एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि सिंपल एंटर करने से हमारे पास जो क्वेरी लिखी हुई है, जितनी भी क्वेरी अब तक हमने लिखी है, वो रन हो जाती है। तो विल डू शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर से आई कम टू द नेक्स्ट लाइन, ठीक है। अब सबसे पहले मेरे को डिफाइन करना है मेरे टेबल का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मेरे को सबसे पुरानी डेट से लेके सबसे नई डेट लेनी है एंड उसके बीच का सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है, राइट। सो अगर मैं ऑर्डर डेट में से सबसे ओल्डेस्ट डेट ले लूं एंड ऑर्डर डेट में से सबसे न्यूएस्ट डेट ले लूं और कोई ऐसा फंक्शन लगा दूं जो उनके बीच की सारी एक डेट मेरे को दे दे, तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। तो ऐसा ही फंक्शन है कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर के अंदर वी गिव स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, उससे मेरे उसके बीच की सारी डेट की एक लिस्ट रिटर्न हो जाती है बेसिकली, ठीक है। तो स्टार्ट डेट के लिए विल डू मिनिमम एंड मिनिमम निकालेंगे फ्रॉम ऑर्डर डेट। सो द टेबल नेम इज ऑर्डर्स एंड ऑर्डर्स में से वी हैव टू टेक ऑर्डर डेट, इस तरीके से, ठीक है। मिनिमम लगाया मैंने। अब एंड डेट के लिए आई विल यूज मैक्सिमम, सेम वही ऑर्डर्स में से वी हैव टू गिव ऑर्डर डेट। तो यहाँ पे मेरा कैलेंडर का फंक्शन कंप्लीट हो जाता है, ओके, राइट। इसके बाद आई अगेन डू एंटर, ठीक है। अब मैं अपने कॉलम के नाम और उन कॉलम के अंदर क्या फॉर्मूला लगेगा, किस हिसाब से कैलकुलेशन होगी, वो डाल सकता हूँ। तो सबसे पहले लेट्स डू ईयर, मैं ईयर कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है।
अब एक्सप्रेशन 1 में आई हैव टू पुट द ईयर का फॉर्मूला, सो आई विल डू ईयर एंड देन सिंपली आई विल डू इन ब्रैकेट डेट। अब मैं सिंपली डेट क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास ना डेट वाला कॉलम बन चुका है मेरे डेट टेबल के अंदर। जो मैंने यहाँ पे कैलेंडर का फंक्शन यूज किया था, वो ना बाय डिफॉल्ट मेरा एक डेट नाम से कॉलम बना देता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं सिंपली यहाँ पे डेट यूज कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आई विल डू मंथ, मंथ के अंदर भी अगेन डेट दे देंगे। तो दिस इज बेसिकली मंथ नंबर, ठीक है। तो जो ये मंथ है ये मेरे को मंथ नंबर देता है। इसको एक काम करते हैं, रिप्रेजेंट भी कर देते हैं यहाँ पे, मंथ नंबर लिख देते हैं, ठीक है। अब इफ आई वांट, सॉरी कुछ कह रहे थे? ओके, नहीं सर, बस ओके बोल रहा ओके ओके, ठीक है। मंथ नेम भी निकालना है बाई चांस मेरे को, है ना। तो मंथ नेम निकालने के लिए वी विल यूज फॉर्मूला कॉल्ड फॉर्मेट, ठीक है। जैसे एक्सेल के अंदर टेक्स्ट फॉर्मूला होता है, उसी की तरह यहाँ पे फॉर्मेट का फॉर्मूला होता है। फॉर्मेट के अंदर हूँ। मैं वैल्यू देता हूँ एंड उसको मेरे को किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है वो फॉर्मेट देता हूँ। तो मेरे को मंथ का नेम चाहिए, सो आई विल राइट एम 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 एम। 4 बार एम लिखने से मंथ का पूरा नाम आता है, ठीक है। 3 बार से शॉर्ट फॉर्म में मंथ का नेम आता है, 2 बार से इट विल बी लाइक 01 02 03 इस तरीके से, एंड सिंगल एम से 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। तो दिस इज मंथ नेम। उसके बाद लेट्स से क्वार्टर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब क्वार्टर कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास कोई इनबिल्ट फॉर्मूला नहीं होता, कोई इनबिल्ट फंक्शन नहीं है कि बस मैंने वो फंक्शन यूज किया और क्वार्टर कैलकुलेट हो गया। उसके लिए मेरे को ना कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं सिंपली ना क्यू लिख दूंगा, भाई Q1 Q2 इस तरीके से चाहिए, तो क्यू तो चाहिए ही चाहिए, क्यू लिख दिया मैंने। एंड का ये सिंबल पावर बीआई में एज अ कॉन्केटिनेट काम करता है कि भाई ये दो चीजों को जोड़ देता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं मंथ नंबर को 3 से डिवाइड कर दूं और फिर उसको राउंड अप कर दूं, मतलब राउंड अप का मतलब तो पता ही है, जैसे 1.1 है तब भी 2 एंड हूँ। 1.9 है तब भी 2, है ना। तो अगर मैं मंथ के नंबर को 3 से डिवाइड कर दूं और फिर उसको राउंड अप कर दूं तो मेरे पास क्वार्टर आ जाएगा, क्योंकि जितने भी 0 पॉइंट वाले आएंगे वो सारे फर्स्ट क्वार्टर में चले गए, जितने भी 1 पॉइंट वाले आएंगे वो सारे सेकंड क्वार्टर, थर्ड एंड फोर्थ, राइट। यस। तो वही चीज करूंगा मैं यहाँ पे राउंड अप का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। इसके बाद जो मेरे पास मंथ है, सो मंथ का फॉर्मूला लगाता हूँ एंड डेट दे दी, ठीक है। इसको आई विल डिवाइड बाय 3, ठीक है। इसको मैंने डिवाइड किया 3 से, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि बेटर तरीके से दिख जाए, ठीक है। इसको मैंने डिवाइड किया 3 से। अब मेरे को डिफाइन करना है कि मेरे को पॉइंट के बाद भाई कितने डिजिट चाहिए, क्योंकि मैं क्वार्टर में बात कर रहा हूँ, मेरे को पॉइंट के बाद एक भी डिजिट नहीं चाहिए, सो आई विल राइट 0, ठीक है। ये इससे मेरा क्वार्टर नंबर निकल जाएगा और आगे क्यू के साथ कंबाइन होके दैट विल बिकम माय क्वार्टर। क्वार्टर निकाल लिया हमने, ठीक है। अब निकालते हैं ईयर मंथ, ठीक है। तो विल डू ईयर मंथ। ईयर मंथ इज कि ईयर के साथ उसका मंथ निकल जाएगा, ठीक है। अगेन मेरे को फॉर्मेट करना पड़ेगा, है ना। फॉर्मेट के अंदर जो वैल्यू है, वैल्यू विल बी माय डेट एंड जो फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा वाई 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 वाई, मतलब मैंने पूरा ईयर ले लिया, फिर हाइफन लगाया, फिर एम एम, और जो मंथ है यस उसका सर। सिर्फ नंबर लिया, मंथ नंबर नंबर ले लिया, 0 2 2 3, करेक्ट। करेक्ट, यस सर। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ईयर मंथ भी ले लिया। अब लास्ट ले लेते हैं डे ऑफ द वीक, मैं लिख लो डे ऑफ वीक, ठीक है। डे ऑफ वीक निकालने के लिए वी हैव सिंपल फॉर्मूला कॉल्ड वीक डे। वीक डे में मैं दूंगा डेट अगेन, ठीक है। एंड इसमें मेरे को बताना होता है कि भाई मेरा जो वीक है वो कहाँ से शुरू होता है। सो 1 इज संडे, 2 इज मंडे, 3 इज ट्यूसडे, सो मेरा वीक 2 यानी कि मंडे से शुरू होता है, ठीक है। एंड इसके साथ मैंने सारे कॉलम बना लिए। अगर आपको कोई और कैलकुलेशन करनी है, कुछ और डालना है तो आप वो भी डाल सकते हो, बट फॉर मी दिस इज इनफ, ठीक है। सो बस मैं इसको क्लोज कर दूंगा। जो ऐड कॉलम वाला ऊपर ओपन था ना,
उसको मैं क्लोज कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे कमिट किया, कमिट करने से यहाँ पे देखोगे डेट टेबल बन गया है, राइट। जितने भी कॉलम डालते मैंने यहाँ पे आ गए। आप कमिट का कहाँ से? सिर्फ टिक ये मार्क पे दबाया टिक था। आइकन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके, यस Done? सर, गॉट इट। ठीक है, यस, बस अब मेरे को अभी ये थोड़ा क्वेरी सा हटानी। better हाँ जी मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा बेटर लग रहा है बिकॉज ये एक दो बार मैंने पढ़ रखा था जब आपने लास्ट टाइम ये लिखा था ना, तो उतना डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं लग बिल्कुल। रहा है अभी। वही है कि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा आपको दिमाग में बैठती रहेंगी चीजें। करेक्ट सर। तो या तो आई विल जस्ट कैंसिल दिस क्वेरी हटाने के लिए, ठीक है। एंड देन इन द टेबल व्यू वी कैन एक्चुअली सी कि भाई कैलकुलेशन किस तरीके से हुई है। देखोगे हमारा पूरा डेट टेबल बढ़िया क्रिएटेड है ना, क्वार्टर वगैरह सब कुछ अच्छे से कैलकुलेट हो रखा है, कोई इश्यू नहीं है इसमें, राइट। उसके बाद वी कैन कम बैक टू द रिपोर्ट व्यू। अब रिपोर्ट व्यू के अंदर हमें करना क्या है कि भाई जो हमने डेट टेबल बनाया है उसको ना मेरे को एज अ ग्लोबल डेट टेबल मार्क करना है। मतलब पावर बीआई को बताना है कि भाई डेट टेबल डेट्स के लिए इस टेबल को यूज करना है हमें, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं डेट टेबल पे गया, यहाँ पे मेरे पास मार्क एज डेट टेबल का ऑप्शन होता है, इस पे गया, यहाँ से इसको ऑन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से डेट मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, बस सेव कर दूंगा। यहाँ से मेरा जो डेट टेबल है वो एज अ प्रॉपर डेट बन गया है, ठीक है। इधर समझ आया? ये वाला एक बार वापस से बता सकते हैं? हाँ श्योर श्योर। बस मैं डेट टेबल को सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे टेबल टूल्स के अंदर आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे मार्क एज डेट टेबल का ऑप्शन होता है। मैं पावर बीआई को बता रहा हूँ कि भाई जितनी भी डेट वाला मेरी विजुअलाइजेशन होगी, जितना भी डेट वाला काम होगा वो ये वाला टेबल करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको मार्क एज डेट टेबल करता हूँ, इसको मैं यहाँ से मार्क एज डेट टेबल को ऑन करता हूँ एंड चूज अ कॉलम है, यहाँ पे एक ही कॉलम आता है डेट का, उसी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और बस सेव कर देता हूँ। इससे मेरा जो टेबल है ये डेट टेबल ये ग्लोबली एज अ डेट टेबल मार्क हो जाता है। अंडरस्टूड सर। अंडरस्टूड? यस। बस अब डेट टेबल को इसको फाइनलाइज करने के लिए हमारे पास एक लास्ट टास्क बचता है। मेरे को डेटा मॉडलिंग में, मॉडल व्यू में अपने इसको लिंक करना होता है, ठीक है। जैसे मैं मॉडल व्यू में जाऊंगा, यहाँ पे डेट टेबल मेरा है ना, इसको व्हाट आई विल डू इज कि मैं ऑर्डर्स से मेरे को इसको लिंक करना है, ऑर्डर डेट से, तो मैं इसको यहाँ नीचे प्लेस कर दिया है। एंड जो मेरे पास ऑर्डर डेट है उस ऑर्डर डेट को मैंने बस पिक किया एंड यहाँ पे डेट पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। द रिलेशनशिप विल बी many to 1, क्योंकि एक दिन पे मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकते हैं, बट उस डेट की इंफॉर्मेशन एक ही बार होगी मेरे पास, है ना। राइट। बस इसको मैं सेव कर दूंगा तो एक रिलेशन क्रिएट हो जाएगा मेरा डेट टेबल के साथ, ओके सर, डन। ठीक है। तो मेरा यहाँ पे डेट टेबल वाला पार्ट भी डन हो गया है ना। ठीक है, कोई डाउट वगैरह तो नहीं इसमें? नहीं सर, यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, तो अब हमारा अगला टास्क होता है मेजर्स क्रिएट करने का, ठीक है। आई थिंक मेजर्स क्रिएट करने वाले पार्ट पे अभी इतना ज्यादा हमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि सेकंड स्टूडेंट है नहीं, वरना हम बहुत आगे निकल जाएंगे और उसको समझ नहीं आएंगी चीजें। तो आई थिंक आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, श्योर सर। ठीक है ना। तो नेक्स्ट डन। वीक ट्यूसडे क्लास होगी, तो उसमें हम मेजर्स क्रिएट करेंगे फिर। ओके, श्योर सर। ओके ओके, इसको सेव कर लीजिएगा। डन। मैं भी सेव कर लेता हूँ एक बार। ओके, तो आज की क्लास के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। वी विल मीट ऑन ट्यूसडे जब हम कस्टम मेजर्स के बारे में बात करेंगे। डन सर, श्योर। ओके ओके ओके, चलिए, थैंक यू सो मच थैंक सर। यू। ओके, ओके बाय थैंक यू, सर। बाय बाय।